Then 3.22, the velocity displacement graph of a particle is shown in figure 3.5. Part A, write the relation between v and x. पहले हम इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार ये IIT JEE में पूछा भी गया है, तो उसको अच्छे से समझिएगा आप। देखिए, इसमें जो इन्होंने ग्राफ बनाया है v और x के बीच में, तो v को इन्होंने लिया है अलोंग y एक्सिस और x को लिया है विच इज़ योर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो रिलेशन कैसे निकालना है आपको? आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज योर y इंटरसेप्ट और m इज योर स्लोप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। नॉन मैथमेटिशियन के लिए भी इजी है। पहले आप इसको समझिए शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर आपका y की जगह क्या है? v है, x की जगह x और c v इंटरसेप्ट आपका क्या है? v0। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है v0, तो ये प्लस v0 और यहाँ पे आपको m निकाल के दिखा देता हूँ मैं। m क्या होता है? स्लोप मेड बाय दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। m स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर ये आपका एंगल है थीटा, तो ये आपका होगा 180 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। हमें मतलब है इससे, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं कि आपकी टेंजेंट कितना एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है माइनस tan थीटा, ये आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक v0, यहाँ से यहाँ तक ये x0। तो आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को याद करें 10th क्लास में। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका v0, बेस है आपका x0। तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू v0 बाय x0। अब tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। ये भी मैथमेटिक्स वाले जानते हैं। अब बायो वाले कैसे ध्यान रखें कि 180 माइनस थीटा है, तो क्या करा हमने? यहाँ से इधर आए 180, फिर माइनस किया, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू v0 बाय x0, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाय x0। यही आपका होता है m। ये दोनों एक ही बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा या फिर स्मॉल m। तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू डाली, तो ये कितना हो गया? माइनस v0 बाय x0 यहाँ से। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। मैथमेटिक्स वाले इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब बायो वाले जो हैं वो समझिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर मैथमेटिक्स एस्पेरेंट अब यहाँ पे फॉर बायोलॉजी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आप क्या करेंगे? सवाल ये उठता है और उठना भी चाहिए। आपको ये तो समझ में आ गया कि m योर tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाय x0, ये दोनों के लिए कॉमन है। अब आप जानते हैं ये tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल y बाय डेल एक्स होता है, ये आपने पढ़ा है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके मैथमेटिकल टूल्स में था, इसीलिए इसको हम dy बाय dx भी बोलते हैं। अगर बहुत छोटा चेंज है तो डेल y बाय डेल एक्स ना बोलते हुए dy बाय dx बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई सा पॉइंट लेता हूँ इस ग्राफ में, मान लीजिए इधर, इसको मैंने ले लिया P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, v0। ठीक, तो माइनस v0 बाय x0। अब ये जो P के कोऑर्डिनेट थे 0, v0, क्योंकि इधर y एक्सिस पे x के कंपोनेंट 0 होते हैं, तो ये 0 है। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 की जगह आप लिख दीजिए v माइनस v0। ठीक, हम सब इसके लिए कर रहे हैं, अपॉन x माइनस x0, x0 आपका है 0। मैं लिख देता हूं मैं y2 इज इक्वल्स टू v, y1 इज इक्वल्स टू v0, x2 इज इक्वल्स टू x, x1 इज इक्वल्स टू 0।
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स में। तो y2 की वैल्यू v माइनस y1 की वैल्यू v0, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 0। इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो रहा है, माइनस v0 अपॉन x0 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस v0। अभी v0 इधर गया तो माइनस v0 बाय x0 इंटू एक्स प्लस v0 इज इक्वल्स टू v। ये रिलेशन आपकी आ गई। इस तरह से भी इसको आप ला सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये भी इसका आंसर है। ऐसे भी आप करेंगे कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। ऑन द अदर हैंड आप ऐसे करेंगे तो भी कुछ नंबर नहीं कटेंगे, दोनों सही है। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी एक्सेलरेशन की, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड प्लॉट इट। प्लॉट भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम ए, पहले तो आप ये लिख दीजिएगा, आपको क्या मिला है, v इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाई x0 इंटू एक्स प्लस v0। अब आपका v असल में क्या है, dx बाई dt, और a आपका क्या होता है, dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल रहा है dv बाय dt, जो कि आपका हो रहा है माइनस v0 बाई x0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेंगे। अपना डिपेंडेंट टर्म x है, तो dx बाई dt प्लस d बाई dt ऑफ v0, ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपको मिल रहा है माइनस v0 बाई x0 dx बाई dt प्लस 0। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि 0 क्यों करा मैंने, क्योंकि v0 जो था इट इज़ इंडिपेंडेंट, v0 इक्वल टू v0 इज़ इंडिपेंडेंट, इसीलिए ये 0 हो गया। एज अ कांस्टेंट हम इसको देख रहे हैं। अब ये पूरी चीज़ आपकी क्या थी, dx बाई dt थी, क्योंकि v आपका होता है dx बाई dt, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस v0 बाई x0 इंटू एक्स प्लस v0, इसको मैं रखने वाला हूँ। इसको आप एक काम करिए, दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाई x0 इंटू माइनस v0 बाई x0 इंटू एक्स प्लस v0, ये आपका होता है a। तो a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस v0 स्क्वायर बाय, ये आपका होगा एक्सेलरेशन। ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब इस सेकंड पार्ट का एक सब पार्ट है कि इसको प्लॉट भी करना है। तो अब देखिए, ये भी बिल्कुल y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन आपको मिल रही है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी ये आपको समझना है। आपको भी मैंने ऊपर समझाया, इवन बायो वाले भी समझ गए होंगे कि ये जो सी था, ये क्या था आपका y इंटरसेप्ट, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया था, ये v0 ऊपर की तरफ लिया गया था, इसके यहाँ पे आगे प्लस साइन था। लेकिन अब यहाँ प्लस ना होते हुए नेगेटिव साइन आ रहा है इधर, तो ये कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इधर कहीं। पहले सी था, अब ये पूरा का पूरा है v स्क्वायर बाई x0, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट हम ले तो 0 v स्क्वायर बाय x0, आगे नेगेटिव साइन। अगर ये a है और ये x है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज योर y इंटरसेप्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन x0। अब स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी, एक पॉइंट आपने अगर y पे फाइंड कर लिया है तो एक पॉइंट आप x पे कर लीजिए। ऐसे ही आप करते आए हैं 9th-10th में, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 0, y की कुछ वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 0, x की कुछ वैल्यू। अब इसको अगर मैं 0 मानता हूँ एक्सेलरेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई x0, इसको इधर लेकर आए, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे ये कैंसल, तो x इज इक्वल्स टू x0। तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे x0
कॉमा 0, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये सब बन जाएगा। तो ये है आपका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये आपके सेकंड पार्ट के सब पार्ट का आंसर।